हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने ब्लड के टॉपिक को, दैनिक जीवन में विज्ञान को, रेशे एवं वस्त्र को और लिविंग और नॉन लिविंग जो टॉपिक था उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने कल एक न्यू टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, एनिमल का क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसको पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने एनिमल को कितने फाइलम में रखा गया ये देख लिया था, और किन एनिमल्स में कौन सा सीलोम पाया जाता है ये देख लिया था, और वो जो फाइलम बताए थे उन फाइलम में किस फाइलम में कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इतना सब कुछ हम इस टॉपिक पे पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे फाइलम थे कौन थे। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। ये जो फाइलम है इसमें से जो हमारा कॉर्डेटा फाइलम है उसका हम लोग आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जो हमारा फाइलम कौन सा था? कॉर्डेटा है। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं? पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक, इन सबको हमने ट्रिक से याद किया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप लोग वो वीडियो देख लीजिए और इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए कि हमारे फाइलम कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आज किसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं? कॉर्डेटा का करने वाले हैं, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी तरीके से और ट्रिक के साथ में हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो कॉर्डेटा फाइलम है इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक, इसको यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस साइड जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कॉर्डेटा फाइलम को अपनी जगह पे लिख देंगे, एक जगह पे ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम इस साइड जाएंगे। इस साइड हम लिखेंगे 3 सब GSC। क्या लिखेंगे? 3 बना देंगे, फिर लिख देंगे सब GSC। GSC मतलब हमारा क्या होता है? GST होता है, तो हम लोग GST ना लिख के क्या लिख देंगे? GSC। तो 3 सब GSC लिख देंगे। और यहाँ पर 2 क्या होता है? 4 होता है। ऊपर 3 रहेगा, बीच में 2 क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या आएंगे? इस साइड आएंगे। इस साइड हम क्या लिखेंगे? इस साइड हम लिख देंगे 3C। क्या लिख देंगे? 3C। एक 3C यहाँ लिख दिया, एक 3C हमने ये यहाँ पर लिख दिया। पहले लिखेंगे 3 सब GSC और 2 लगा देंगे, यहाँ 2 4 हो जाएगा। इसके बाद एक 3C यहाँ, एक 3C यहाँ, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2C लिख देंगे। ठीक, अब हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है? लिखवा तो दिया है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, यहाँ पे सब का मतलब होता है सब फाइलम। इसका मतलब क्या होता है? सब फाइलम। मतलब कि जो कॉर्डेटा है उसको 3 सब फाइलम में बांटा गया है। कितने में? 3 सब फाइलम में। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3, और ये क्या है? सब फाइलम। कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में बांट दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या भी फाइलम के नाम नहीं लिखे, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले हम लोग स्टेप से बिल्कुल ये बनाना सीख लेते कि कहाँ से कितनी चीजें बढ़ती हैं। ठीक, इसके बाद में दूसरे नंबर पे आए। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? 2G। 2G का मतलब होता है 2 ग्रुप। 2G का मतलब क्या होता है? 2 ग्रुप। तो जो हमें लास्ट में मिलता जाएगा, इस तरफ हमें जो कुछ करना है, जो हमें लास्ट में मिलता जाएगा उसको हम बांटते जाएंगे जैसे ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा लास्ट में कौन है? यहाँ पर कुछ लिखा होगा, फाइलम का नाम होगा यहाँ पर। तो जो फाइलम का नाम यहाँ पर लिखा होगा उस फाइलम के नाम को हमें कितने ग्रुप में बांटना है? 2 ग्रुप में बांटना है। कितने में बांटना है? 2 ग्रुप में बांटना है। तो हमने यहाँ पर कितने ग्रुप में बांट देंगे? 2 ग्रुप में बांट देंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 ग्रुप में बढ़ गया, तो ये हमारा ग्रुप होगा। इसके बाद में जो हमारा लास्ट में यहाँ पर कुछ होगा, जो कुछ यहाँ पर होगा वो कितने में बटेगा? 2 सुपर क्लास में बटेगा। किस में बटेगा? 2S का मतलब होता है 2 सुपर क्लास। या नहीं यहाँ समझ में आ रहा तो यहाँ पर SC लिख लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 सुपर क्लास। जो लास्ट में था, जो लास्ट में है वो कितने? 2 सुपर क्लास में बटेगा। तो ये हमारी सुपर क्लास हो गई 1 और 2। ठीक, 2 सुपर क्लास में बढ़ गया। इसके बाद में क्या होता है कि अब जो हमारा लास्ट में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो कितने क्लास में बटेगा? 4 क्लास में बटेगा। किस में बटेगा? 4 क्लास में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जो कुछ भी यहाँ पर आएगा उसको हमें क्लास में बांटना है। कितने? 4, 1
2 3 4, 4 क्लास में बढ़ गया। अब हम इसके थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है 3 क्लास, तो इसका मतलब है कि जो ये है हमारा ये वाला, ये कितनी क्लास में बटेगा 3 क्लास में। जो ये है यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे आए, मतलब यहाँ से थोड़ा सा आगे आए तो ये मिला हमको, तो ये कितने में बटेगा 3 क्लास में बटेगा 1 2 3। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग इस साइड आते हैं, इस साइड आए हम लोग तो यहाँ पर क्या लिखा है 3C लिखा है। यहाँ पर कुछ होगा तो वो 3 क्लास में बटेगा, यहाँ पर कुछ होगा तो वो कितनी क्लास में बटेगा 3 क्लास में बटेगा 1 2 3। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है 2C, यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो 2 क्लास में बटेगा। किस में बटेगा 2 क्लास में बटेगा 1 2। ठीक, 1 और 2 2 क्लास में बढ़ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैंने ये यहाँ पर क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये क्या है कि इसको सेट करने के लिए, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम करेंगे कि जहां जहां पर हमने डिवाइडेशन किया है, जहां जहां पर हमने क्या किया है बंटवारा किया है, डिवाइडेशन किया है, वहां वहां पर हम क्या करेंगे कुछ लाइंस लिखेंगे। क्या कुछ लाइंस लिखेंगे, यही हमारी ट्रिक है। कुछ लाइंस लिखेंगे, फिर इन्हीं लाइंस से क्या करेंगे कि हम अपने सब फाइलम को, अपनी क्लास को, अपनी सुपर क्लास को निकालेंगे, वो भी बिल्कुल इजीली तरीके से। ठीक, तो आप लोग लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया कि जो ये यहाँ से डिवाइडेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, जहां जहां होना वहां वहां लिखना। यहाँ से डिवाइडेशन हो रहा है, ये देखो हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे तुम फैलो बेटा। ठीक, लिख देंगे। थोड़ा सा फनी ट्रिक है पर इससे बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे तुम फैलो बेटा, यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में देखो यहाँ डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दो ऐसी थैली लाओ। ठीक, यहाँ पर क्या लिखना है ऐसी थैली लाओ। इस साइड आए, इस साइड देखो यहाँ डिवाइडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अंडे जैसा स्टोमेटा। क्या लिखेंगे अंडे जैसा स्टोमेटा। इसके बाद में फिर नीचे आए, यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पाई। क्या लिखेंगे 4 पाई। ठीक, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आशा थी की टी मिलेगी। टी मतलब चाय मिलेगी, टी का मतलब क्या होता है चाय मिलेगी। आशा थी कि टी मिलेगी, पर इसने बाउंड्री से गिरा के कप तोड़ दिया, पर इसने बाउंड्री से गिरा के कप तोड़ दिया। ठीक, ये कुछ ऐसी लाइंस है जो आप 2-3 बार बोलेंगे तुरंत लर्न हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पर हमने क्या लिखा 4 पाई लिख दिया था, और यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे राम। क्या लिख देंगे राम, आर ए का स्क्वायर और एम का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दिया राम लिख दिया। ठीक, अब हम लोग इस साइड आए, यहाँ पर क्या ये तो बता दिया ऐसी थैली लाओ। यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ पर लिख देंगे ओए ट्रक में गर्मी लगेगी। वो अपने दोस्त से बोल रहा है ओए ट्रक में गर्मी लगेगी, तो दूसरा बोला साइकिल से चले जा। ठीक, तुझे ट्रक में क्या लग रही है गर्मी लग रही है, तो किससे चले जा साइकिल से चले जा ना। तो ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में इन्हीं ट्रिक से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सब फाइलम को भरेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लास को भरेंगे, सुपर क्लास को भरेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे भरते हैं। अब हम लोग क्या है कि इन ट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पर क्या करते हैं सब फाइलम को, अपनी क्लास को और सुपर क्लास को फिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा था तुम फैलो बेटा, तो यहाँ पर तुम काय माने होता है यू माने होता है, तो यू से क्या बन जाएगा यूरो कॉर्डेटा, और फैलो से क्या बन जाएगा फैलो सिफेलो कॉर्डेटा, और यहाँ पर बेटा से क्या बन जाएगा वर्टिब्रेटा। ठीक, क्या बन जाएगा वर्टिब्रेटा। तो जो यूरो कॉर्डेटा होता है इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और जो वर्टिब्रेटा होता है उसको क्रेनिएटा भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा ऐसी थैली लाओ। ऐसी से क्या हो जाएगा एसिडिसिया, ऐसी से क्या हो जाएगा एसिडिसिया, थैली से क्या हो जाएगा थैलीएसिया, और लाओ से क्या हो जाएगा लार्वेसिया। 1-2 बार आप पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एसिडिशिया, थैलीएसिया, लार्वेसिया। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है अंडे जैसा स्टोमेटा, यहाँ पे लिखा एगनेथा, या एगनाथा बोल दो या एगनेथा कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पे एग मीन्स क्या होता है अंडा। ठीक, एग मीन्स होता है ना अंडा, तो अंडे से हमने क्या ले लिया एगनेथा। ठीक, एगनेथा। अब इस नेथा का क्या ले लिया नेथो, नेथा का क्या बना लिया नेथो, और पीछे क्या लिखा है स्टोमेटा। ठीक, तो यहाँ पे स्टोमेटा कर देंगे, एगनाथा और नेथोस्टोमेटा। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या लिखा है 4 पाई। 4 का है माने होता है क्वाड्रा या टेट्रा, इसकी मीन्स 4 होता है ना, और पाई मीन्स क्या हो जाएगा पी आएगा पिसीज, पाई से क्या बन जाएगा पिसीज। तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा टेट्रा,
तो यहाँ पर क्या एक तरफ क्या लिख देंगे टेट्रापोडा। बस ध्यान इतना रखा है कि पाई जो है पीछे है, पर इसको बस लिखना कहाँ पर है, आगे लिखना है, ठीक। और यहाँ पर 4 जो है आगे है, इसको पीछे लिखना है। तो पाई से क्या हो गया पिसीज, ठीक, या मत्स्य वर्ग हो गया, और 4 से क्या हो गया टेट्रापोडा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि ओए ट्रक में गर्मी लगी, ओए ट्रक, तो ओस्ट्रैको डर्मी, गर्मी से क्या हो जाएगा डर्मी, तो ओए, तो ओस ट्रैकोडर्मी। इसके बाद में साइकिल ले लो, साइक्लोस्टोमेटा, क्या हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या लिखा कि आशा थी कि टी मिलेगी, पर इसने बाउंड्री से गिरा के कप तोड़ दिया। तो यहाँ पर किसे आशा थी कि टी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑस्ट्रीथीस, क्या ऑस्ट्री, ऑस्ट्री, ऑस्टिथीस, ठीक, ऑस्टिथीस, ऑस्टिथीस, 2-3 बार बोलेंगे, इसमें फिक्स बैठ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा बाउंड्री, बाउंड्री, तो यहाँ पे क्या बाउंड्री क्वाड्री, कुछ लग रहा है बाउंड्री क्वाड्री, बाउंड्री क्वाड्री, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वाड्रिथीस। इसके बाद में यहाँ पे कप तोड़ दिया, तो तोड़ना का माने होता है प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना होता है, तो यहाँ पर तोड़ दिया प्लैकोडर्मी, क्या हो जाएगा प्लैकोडर्मी। इसके बाद में क्या है कि टेट्रापोडा पे है, टेट्रापोडा पे हमने क्या लिखा था राम लिखा था, तो यहाँ पर आर से क्या हो जाएगा रेप्टिलिया। और यहाँ पर जब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार ए, तभी तो ए स्क्वायर हो पाता है। एम स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार एम, तभी तो एम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए से क्या हो जाएगा, ए और एम को दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एम्फीबिया, क्या हो जाएगा एम्फीबिया। यहाँ पे रेप्टिलिया, यहाँ पे एम्फीबिया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक ए बच रहा है, तो एक ए से क्या हो जाएगा एवीज, और एम से क्या हो जाएगा मैमल्स या स्तनधारी, ठीक, तो इतना लिख दिया, ठीक। अब हमने इसमें थोड़ा सा ये बढ़ा दिया है कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स को 2 क्लास में बांटा गया है, जो मैमल्स हैं इसको 2 क्लास में बांटा गया, किसका, प्रोटोथीरिया में और थीरिया में। पहला कौन सा है प्रोटोथीरिया और थीरिया, और जो थीरिया होती है इसको 2 भाग में बांटा गया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। किसमें, मेटाथीरिया और यूथीरिया, ठीक। तो इसमें याद रखना है कि जो मैमल्स होते हैं पहले कितने प्रोटोथीरिया, ठीक, पहला प्रोटोथीरिया दूसरा थीरिया, 2 भाग में बांटा गया। फिर जो जो थीरिया था इसको 2 भाग में बांटा गया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये ट्रिक्स आप 1-2 बार लाइंस को पढ़िए और फिर इस पर फॉलो करिए, आराम से फॉलो हो जाएंगी, ठीक। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। जो हमारा यूरोकॉर्डेटा होता है इसको 3 क्लास में बांटा गया है, एसीडीसिया और थैलिएसिया, और कौन है लार्वेसिया। तो जो एसीडीएसिया है इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और एसीडिया, क्या है हाइड्रा और एसीडिया। और थैलिएसिया का एग्जाम्पल है पाइरोसोमा, डोलियोलम और साल्पा। और लार्वेसिया का एग्जाम्पल क्या है ओइकोप्लूरा। तो ठीक है, तो हम इसको लर्न कैसे करेंगे, हाइड्रा का एच ले लेंगे, एसीडिया का ए ले लेंगे, ठीक। तो हाँ पीडी, पी से क्या हो जाएगा पाइरोसोमा, डी से डोलियोलम, एस से साल्पा, और लार्वेसिया का ओइकोप्लोरा, ठीक है। लार्वेसिया का क्या है ओइकोप्लूरा। क्या बोलेंगे, हाँ पीडी सो रहे हैं, हाँ पीडी सो रहे हैं। तो यहाँ पर पीडी का ये हो जाएगा, एस सी का रहेगा, ओ का ये हो जाएगा। अब इसमें किसमें आते हैं, सिफेलोकार्डेटा में। किसमें, सिफेलोकार्डेटा में। तो सिफेलोकार्डेटा की एग्जांपल क्या है, इसको हम लोग लैब से याद करेंगे। लैब, एल से क्या हो जाएगा लेंसिलेंट हो जाएगा, ए से एम्फिऑक्सस हो जाएगा, और बी से क्या हो जाएगा, बी से ब्रैंकियोस्टोमा हो जाएगा। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा हो चाहे एम्फिऑक्सस हो चाहे लेंसिलेंट हो, ये तीनों एक ही होते हैं, बस इनकी ये स्टेजेस होती हैं, ठीक, जो आपको आगे वीडियो में पढ़ाई जाएंगी, ठीक। तो इसके बाद में क्या, अब यहाँ पर आए हम वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें एग्नाथा है, एग्नेथा को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, किसमें ऑस्ट्रैकोडर्मी, साइक्लोस्टोमा। तो इसके एग्जांपल कौन से होंगे, तो इसके एग्जांपल होंगे, इसका होगा सिफेलैप्सिस, यहाँ पे सी ले लेंगे, और सीएमपी, सीएमपी, हाँ पीडी सो रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आएंगे सीएमपी, सी से सिफेलैप्सिस हो जाएगा, एम से माइग्जीन हो जाएगा, पी से पाइरोसोमा हो जाएगा। जो माइग्जीन होता है उसको हेग फिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेग फिश। और पेट्रोमाइजान को क्या बोलते हैं लैम्प्रे। जो पेट्रोमाइजान होता है उसका जो उपनाम होता है वो क्या होता है लैम्प्रे। इसके बाद में हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने देखा कि जो पिसीज था उसको 3 क्लास में, पर जो पिसीज है पिसीज को 3 क्लास में बांटा गया है, ऑस्टिक्थीस, कॉन्डिक्थीस, प्लैकोडर्मी। जो ऑस्टिक्थीस होती है ये हमारी बोनी फिशेस होती हैं, कॉन्डिक्थीस जो होती है ये हमारी कार्टिलेजनस फिशेस होती है, और जो प्लैकोडर्मी होती है ये हमारी बोनी फिशेस होती है, ठीक। तो यहाँ पर ऑस्टिक्थीस के
इसके एग्जाम्पल कौन से, एक्सोसीटस, लेबियोरोहिता, और इसको रोहू भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रोहू भी बोलते हैं, और प्रोटोपटेरस और हिप्पोकैम्पस, ठीक, इसको सी हॉर्स बोलते हैं। एक्सोसीट्स जो होती है मछली, ये क्या करती है, इसको उड़न मतलब वो फ्लाइंग फिश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। इसके बाद हमारी कॉन्डिक्थिस में कौन सी आ गई, टारपीडो फिश आ गई, डार्क फिश आ गई, चिमेरा आ गई। इसके बाद में प्लैकोडर्मी में काकोस्टियस फिश आती है, ये सब क्या है, फिश है, क्योंकि पिसीज ये इसका क्या है, क्लास है, ठीक है, ये पिसीज जो सुपर क्लास है इसकी, ये सारी क्या है, क्लास है। इसके बाद अब कौन आया, टेट्रापोडा, कौन आया, टेट्रापोडा, अब कौन आया, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में क्या, जो रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया में छिपकली। यहाँ पर हमने क्या किया कि केवल एक एक एग्जाम्पल लिखे हैं, और जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं उनमें क्या करेंगे कि ये काफी सारे इनके नाम लेके उनके जो जूलॉजिकल नेम है वो आप लोगों को लिखवा दिए जाएंगे, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर रेप्टिलिया में क्या आ जाएगी, छिपकली आ जाएगी, एम्फीबिया में मेढक आ जाएगा, एवीज में पक्षी वर्ग का है तो यहाँ पर कबूतर आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में जो हमारा मैमल्स बचता है, मैमल्स को दो भागों में बांटा गया, प्रोटोथीरिया और थीरिया। तो जो प्रोटोथीरिया होता है, प्रोटोथीरिया में क्या होता है कि इसमें पहले अंडे देते हैं, जो जीव आते हैं इसमें आते हैं अंडे देने वाले स्तनधारी, पहले अंडे देते हैं, फिर उससे क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। तो ये क्या है, एकिडना और आर्निथोरिंकस जो होते हैं ये क्या होते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, ठीक। इसके बाद में कौन है, थीरिया। थीरिया को दो भागों में, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो मेटाथीरिया का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंगारू और पोषम। मेटाथीरिया वो होते हैं जो अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, जैसे कंगारू होता है, कंगारू की जो थैली होती है मार्सुपियल, उसी में अपने बच्चे को क्या करता है, रखे रहता है। तो ये क्या करते हैं कि जो मेटाथीरिया ग्रुप के हैं, कंगारू है, ओपोसम है, ये क्या करते हैं कि अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब अल्प विकसित बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी। अब इसके बाद में इसमें कौन आया, यूथीरिया। यूथीरिया में क्या होता है कि विकसित बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी कौन से, जैसे मनुष्य हो गया, गिलहरी हो गई, खरगोश हो गई, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ये फाइलम लिखे हुए हैं, इन फाइलम्स के सबके क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक। तो ये शुरू करते हैं। जो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रोटोजोआ से लगा के इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी फाइलम होते हैं वो सब नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पढ़े जाते हैं। नॉन कॉर्डेट्स मतलब अकशेरुकी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया और पैरामीशियम हो गया। इसके बाद पोरीफेरा के जो पोरीफेरा में स्पंजेस आते हैं, ठीक। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कुछ हाईलाइट है और कुछ ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो अगर आप पूरे ना लर्न कर पाओ तो जो हाईलाइट वाले हैं वो लर्न कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे स्पंजेस आ गया। जो साइकॉन होता है, साइकॉन को स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज बोलते हैं, और इसमें ल्यूकोसोलेनिया और यूप्लैक्टेला आता है, ठीक है। तो जो ये नाम लिखे हुए हैं हमारे उपनाम है, जैसे कि फ्रेश वाटर स्पंज किसको कहा जाता है, सी एनीमोन किसको कहा जाता है, सी फैन किसको कहा जाता है, सी पेन किसको कहा जाता है, ऐसे हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोग क्या करें कि जितने भी उपनाम वाले हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लें, और इनको आप लोग कहीं एक साइड पे एक पेपर पर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीलियंट्रेटा होता है, निडेरिया, निडेरिया इसके एग्जाम्पल कौन है, आरेलिया है, आरेलिया को जेलीफिश बोलते हैं, मेड्यूसा भी बोलते हैं, ओबेलिया, हाइड्रा, एडम्सिया, एडम्सिया को सी एनीमोन, सीफर बोलते हैं, और जो पेनाटुला होता है इसको सी पेन बोलते हैं, गार्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, और फाइसेलिया को युद्ध का पुर्तगाली आदमी या पोर्टुगेस मैन ऑफ वार बोलते हैं, और मैंड्रिना को ब्रेन को कोरल बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेन जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक, इसको ब्रेन कोरल बोलते हैं। इसके बाद आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा में प्लूरो ब्रैंकिया और टीनोप्लाना। इसके बाद में प्लेटी हेलमंथीज में कौन आ जाएगा, फैसियोला जिसको लिवर फ्लूक बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और टीनिया सोलियम जिसको टैप वार्म बोलते हैं, फीता क्रम बोलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कौन आता है, एसके हेलमंथीज में आते हैं एस्कैरिस जिसको राउंड वार्म बोलते हैं, वुचेरिया जिसको फिलीफॉर्म वार्म्स बोलते हैं, और एंकाइलोस्टोमा जिसको हुक वार्म्स बोलते हैं। ये वाली सीरीज, ये वाले जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउंड वार्म्स किसको बोलते हैं, फाइलेरियल वार्म्स किसको बोलते हैं, हुक वार्म्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद में एनिलिडा में कौन आता है, नेरिस आता है, फेरेटिमा पोस्थुमा आता है जिसको अर्थवार्म बोलते हैं, जिसको केचुआ बोलते हैं। इसके बाद हिरोडिनेरिया को बोलते हैं, हिरोडिनेरिया में कौन आती है, जोंक आती है, लीच, ठीक, ब्लड सकिंग लीच आती है हिरोडिनेरिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, जितने भी हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और जो ये आर्थ्रोपोडा है हमारा सबसे बड़ा फाइलम है, हमारे जितने भी फाइलम है
है उसमें सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, इसके बाद में इसमें आता कौन कौन है, ग्रास होपर हो गया, स्कॉर्पियन, ग्रास होपर है टिड्डा, स्कॉर्पियन बिच्छू, कॉकरोच आता है, मॉस्किटो आता है। मॉस्किटो की देखो फैमिलीज में कौन कौन होता है, एनाफ्लीज होती है और एडीज होता है, क्यूलेक्स होता है। ठीक है, मॉस्किटो का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्लूली सीएडी होता है। ठीक है, इसके बाद में प्राण आता है, प्राण का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो नेफ्रोपिएडी होता है। हनी बी को एपिस इंडिका बोलते हैं। बॉम्बिक्स मोराई जो होता है सिल्क वर्म, जो हमारा रेशम का कीट होता है। लैसिपर लाका जिससे हमें लाख प्राप्त होती है, लाख नहीं होती चूड़ियों में भरी जाती है, वो होती है लाख, वो हमें किससे प्राप्त होती है, लैसिपर लाका से प्राप्त होती है। इसके बाद में क्या होता है, ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्टा इंसेक्ट होता है, एक लोकस्टा इंसेक्ट होता है, ग्रेगेरियस पेस्ट उसको बोलते हैं। इसके किंग केकड़ा जो किंग कार्ब होता है उसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ठीक, जितने में हाईलाइट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तो बिल्कुल लर्न कर लीजिए अगर आप पूरा नहीं लर्न कर पा रहे हैं तो। ठीक, इसके बाद में कौन आया, मोलस्का। मोलस्का में कौन आता है, यूनियो को सीपी बोलते हैं। पाइला इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं। और इसके बाद सी हेयर किसको बोलते हैं, एप्लीसिया को बोलते हैं। एप्लाइसिया को सी हेयर बोलते हैं। टस्क सेल किसको बोलते हैं, डेंटोलियम को बोलते हैं। चाइटन है इसको क्या बोलते हैं, कीटोप्लूरा बोलते हैं। और जो ऑक्टोपस होता है इसको डेविल फिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि डेविल फिश किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ऑक्टोपस को कहा जाता है। और स्क्विड्स जो होती है उसको लोलिगो बोलते हैं। इसके पिंक डाटा पर्ल ओस्टर, ये बहुत पूछा जाता है कि पर्ल ओस्टर किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, पिंक टाटा को। इसके बाद में क्या है, सीपिया को कटल फिश बोलते हैं। सीपिया को क्या बोलते हैं, कटल फिश। अब अगर हमारे सामने कहीं पर कटल फिश लिख के आ जाए तो हम तो सोचेंगे कि ये पिसीज फाइलम का है, पिसीज क्लास का है ये। ठीक है, अगर हमारे सामने क्या आ जाए कि कटल फिश लिख के आ जाए कि कटल फिश किस फाइलम में आती है, तो हम तो सोचेंगे भाई नेथोस्टोमेटा, ये वर्टिब्रेटा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आती है, कटल फिश। कटल फिश को किसको बोलते हैं, सीपिया को बोलते हैं। इसके बाद में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में हमारी स्टार फिश आ जाती है जिसको एस्टीरियस बोलते हैं। एंटीडॉन सी लिली बोलते हैं इसको। ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटल स्टार किसको कहा जाता है, ओफ्यूरा को। ठीक है, इसके बाद में सी अर्चिन किसको कहते हैं, इकाइनस को कहते हैं। किसको कहते हैं, इकाइनस को कहते हैं। और कुकुमेरिया सी कुकुम्बर जिसको समुद्री खीरा बोला जाता है, ये भी किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है। हेमिकॉर्डेटा हमारा एक अलग फाइलम है, बट इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हेमिकॉर्डेटा है उसमें कौन कौन आता है, बैलेनोग्लासस आता है, सैकोग्लासस आता है। ठीक है, इसमें ये आते हैं। इसके बाद आप लोग क्या करिए कि एक बार इन सबको अच्छी तरीके से कॉपी पेन लेके इसको लिख लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये नहीं पूछेगा कि पोरीफेरा के एग्जाम्पल कौन है कौन सा नहीं है, पर इनसे क्या है, आपसे उपनाम इसके पूछ सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, आपको सब कुछ वीडियो देखते देखते लर्न भी हो गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी डाउट रहता है, कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।